सोनू एक ट्रक ड्राइवर था। कोरोना वायरस के चलते 2020 में सोनू की मृत्यु हो गई थी। सोनू की पत्नी संगीता अनपढ़ महिला थी। दुनिया में बिना किसी कमाते पुरुष के जीवन बिताना कितना मुश्किल होता है, खास करके किसी गृहिणी के लिए। ये बात कुछ महीनों पहले ही विधवा हुई संगीता से बेहतर कौन जान सकता था। कोरोना वायरस से पति की मृत्यु के बाद संगीता पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। संगीता को 2 बेटी और 1 बेटा था, जिनका पालन पोषण और पढ़ाई की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से उस पर आ चुकी थी। उसके पति की थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, जो कुछ ही महीनों में अब शून्य होने को आई थी। भगवान जैसे कड़ी परीक्षा लेने पर तुला था, क्योंकि ले देकर उसके पास एक ही कमाई का जरिया था, भैंस। जो उसकी भैंस बीमारी से मर चुकी थी। संगीता को दिन रात बस यही चिंता सताने लगी कि अब उसका गुजारा होगा कैसे। कैसे मैं अपने 3 बच्चों को खाना खिला पाऊंगी, कैसे उनके कपड़े लत्ते दिला पाऊंगी या स्कूल भेज पाऊंगी। दिन रात की चिंता में संगीता का चेहरा मुरझा रहा था, जो साफ साफ देखा जा सकता था। संगीता के कई सारे पड़ोसी थे, मगर उनमें सिर्फ नाम के ही थे। किसी ने भी अपने पड़ोसी धर्म को नहीं निभाया था। इनमें से एक पड़ोसी शिक्षक थे, जो संगीता की परिस्थिति से भली भांति वाकिफ थे। एक दिन इस शिक्षक ने संगीता को अपने पास बुलाया और समझाया, देखो संगीता, कुछ दिनों के लिए अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं, तब भी इससे तुम्हारा कोई भला ना हो पाएगा। अगर तुम्हें अपनी परिस्थिति बदलनी है, तो तुम्हें खुद ही उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। संगीता ने बड़ी निराशा भरी आवाज में पूछा, भला मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। शिक्षक ने कहा, नहीं नहीं संगीता, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कपड़े अच्छे सिलाई कर लेती हो। बस इस काम में अपना मन लगा दो। जितना ज्यादा कर पाओगी उतना यह काम करो। मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं, उन सभी बच्चों को कहूंगा कि अपनी माँ बाप को कहो कि किसी कपड़े की सिलाई करवाना है तो संगीता चाची से करवाएं। मैं आसपास के लोगों को भी बोलूंगा। धीरे धीरे तुम्हारे पास काम की कमी नहीं रहेगी। इससे तुम्हें अच्छी कमाई होगी। इसके अलावा तुम बाकी फालतू के खर्चे कम कर दो। इस तरह से तुम थोड़ा सा पैसा बचाकर अपने लिए भैंस खरीद सकती हो और अपनी रुकी हुई जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकती हो। संगीता को इस भले शिक्षक की बात में कुछ दम लगा। उसने वैसे ही किया जैसे इस शिक्षक ने उनसे करने को कहा, और देखते देखते 1 साल बीत गया। साल के अंत में संगीता के पास इतने पैसे बच गए थे कि वह एक भैंस खरीद सके। आज संगीता के पास 3 भैंस और 4 गाय हैं, और कपड़े की सिलाई का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। जिंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव आना बहुत ही सहज बात है। सुख आने पर हमें होश में रहना चाहिए, और दुख आने पर हमें अपने आप को संभालते हुए उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बस इसी तरह जीवन आगे बढ़ता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।